भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वो सारी बात डिस्कस करें। पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई जो देश की जनता ये जानना चाहती है। तो संगठन का आदमी हूँ, देश से ज्यादा संगठन का तजर्बा कैसे है। संगठन पूरे तरह न होने में पार्टी के अनुसार कोई भी चीज हो उसका संगठन। हमारे समय में आप देखो रेलवे लाइन, मेट्रो, इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने। 11 साल में बताओ हरियाणा हिसार में ये हुआ है, एक बता दो। इस बात का सवाल तो जवाब पहले इस बात का जवाब दोगे जब आगे सवाल पूछोगे। देखिए वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का जो हुआ, जो पहलगांव में हुआ और उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वो सारी बात डिस्कस करें। पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई जो देश की जनता ये जानना चाहती है। ये है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या किया है, अमेरिका की इन्विटेशन क्या हुई है, ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट और उसमें सब, क्योंकि उसमें सारी बात आ जाएंगी आपकी। स्पेशल सेशन की मांग तो की है आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि पार्टी बुलाएगी? क्योंकि पहली वाली जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी काफी कम जानकारी दी गई थी। तो इसी बात से स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और जो पहलगांव में हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगांव में क्या 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 कारण से वहाँ हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट सेशन में डिस्कस होगी। सर अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 महीने चुनाव हो चुके, क्या हार के कारणों का पता लग पाया है? उस पर कोई मंथन हुआ है? आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? हार के क्या कारण, बराबर की वोट है, जितनी वोट उनकी है उतनी कांग्रेस की वोट है, प्रजातंत्र है ये, हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है इसमें। सर वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? देखिए जो मौजूदा सरकार है वर्तमान, आप ये पूछेंगे 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे, 0 से कम तो दे नहीं सकता। क्योंकि कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देखें, अब इन्होंने 1 अप्रैल से जो है खरीद शुरू हुई और ये कहा जाता है 24 घंटे में हम पेमेंट करते किसान को, तक बकाया है, और लिफ्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण 2-3 बार बारिश हुई, मंडी में जो है गेहूँ खराब हो गया, खेतों में खराब हो गया, और कहीं बिजली के तार नीचे पड़े उनकी ठीक ठाक नहीं हुआ, उससे आग लगने में किसानों को नुकसान हुआ। उनकी भरपाई करने के लिए कोई उचित कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं। और आप देख रहे हैं कि भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से भाई हमारा इससे जो फालतू पानी लगे, वो भक्ति पानी कोई नहीं लेकर आया। ये जो है, मैंने तो कहा था, इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे और वहाँ भी हमने ये कहा था सर्वदलीय बैठक में कि भाई तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए, और वहाँ पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेज दी जाए। कोर्ट में तो जाके मामला उलझ जाता है, और 21 मई के बाद तो कोई ये इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई तक ही जो है भराई का सीजन होता है, मतलब निकासी का सीजन होता है। 21 मई के बाद तो भराई शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो इशू ही नहीं रहेगा। अगर यही नहीं अपना किया तो हर साल ये करते रहेंगे। 21 मई के कोर्ट तो 21 मई, अब आज तारीख लग रही है, 1 हफ्ता लग जाएगा, फिर वही ले जाएगी। तो हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में भी होता है, ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया था, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब भी काफी गुंजाइश है मिलने की, लेकिन ये सरासर वो है जो तुरंत बुला के इंतजाम करना चाहिए था। केंद्र के हमने कहा था भाई हम साथ हैं, मुख्यमंत्री को हमने कहा था हम सारे साथ हैं आपके, चलो केंद्र से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, और ये सांसद 4 सांसद उसके केंद्रीय मंत्री को मिल गए हमारे कांग्रेस पार्टी के। पूरा दबाव हमारी तरफ तो है, लेकिन जब तक पूरा सरकार सारी दल मिलकर नहीं पूरा दबाव देंगे
हमारे को नुकसान देंगे। सर, आपके कार्यकाल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है और उनको आगे बढ़ाया गया है आपके कार्यकाल की योजनाओं को, या फिर रोका गया है? बड़ा काम करवाया गया है। हमारे स्कूल चार पाँच ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। हमारे समय में पहली दफा जो है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप थी, वो डिलेड हो गई एजुकेशन में। और हमारे समय में आप देखो रेलवे लाइन, मेट्रो, इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, और 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। हमारे समय में तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट ये लग रहा है यहाँ पर आपका गोरखपुर में। इस प्रकार से बिजली सरप्लस थी। आज बिजली की भी समस्या हो रही है। खेतर थे वो 4 प्लांट आए, एक खेतर में हो गया, एक यमुनानगर में हुआ, 2 झज्जर में लगे, 4 तो थर्मल प्लांट लगे और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। सर, आज बेरोजगारी दर जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? कांग्रेस से कम तो बेरोजगारी दर कम थे। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। अब अपने स्थान से उतर गया, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में। जितने आप देखो इनका आंकड़े देखो एनसीआरबी के, कहां से कहां अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सर, आपकी सरकार ने युवाओं को नौकरी और शिक्षा के लिए साहब, आपने कहा कि हमारे 4 सांसद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिल के आए, तो सांसद तो हरियाणा के 5 हैं, 5वें क्यों नहीं जा रहे? वो तो इनसे पूछे, 4 गए थे, उन्होंने टाइम लिया, चले गए। नहीं, क्या 5वें सांसद जरूरी नहीं समझते या क्या वजह है? शायद वो कहीं मार गए, उनका कारण मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है 4 सांसद मिले है। तो 5 सांसद कांग्रेस के हरियाणा से, हाँ, फिर 10 है MP, सबको मिलना चाहिए था, कांग्रेस की सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस कैसे क्या सवाल है? मैं कह रहा हूँ सारे दलों को मिलना चाहिए। जब कोई आगे ही नहीं कदम उठा रहा था, बस इनका धन्यवाद ही, उन्होंने कम से कम अपना इनिशिएटिव तो लिया। हमने तुमसे भी कहा, तुम्हारे को इस बात का भी इतराज हो रहा है बीजेपी वालों को, ये तो सबका साझा हिस्सा है, सारे सर, बीजेपी विपक्ष के नेता न बनाने को लेकर और कांग्रेस संगठन को लेकर के बार बार क्या लगे? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सब ठीक हो जाए। समय पर संगठन नया बन रहा है, आपको पता है, सब सारे देश में बना रहे हैं। अब जो है संगठन जो है जिले से जिले का मजबूत बनाएंगे, प्रदेश का मजबूत बनाएंगे, प्रोसेस चला हुआ है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं सर संगठन जरूरी है, विपक्ष नेता जरूरी नहीं है। मैं तो खुद मानता हूँ इस बात को, संगठन मैं तो संगठन का आदमी हूँ। मेरे से ज्यादा संगठन का तजर्बा कैसे है? संगठन पूरे तरह न होने में पार्टी अनुसार कोई भी चीज हो, उसका संगठन जरूरी है। इसी वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मजबूत संगठन बने। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर मेरे को हराया। हाँ, तो अगर कांग्रेस से किसी नेता रहा तो उसको शिकायत करनी चाहिए हाईकमान, कोई भी हो। मेरे को जो हराएगा, वहां से मुकाबला करेगा, तो शिकायत करनी चाहिए। बूढ़ा साहब, आपके कार्यकाल में 100 गज के प्लाट दिए गए थे और उनमें कॉलोनी बची, आज भी उनमें पानी और बिजली नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए क्या? ये सरकार की विफलता, और मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने 4 लाख के करीब प्लॉट अलॉट किए थे, बहुत लगा तो अपने हो गया था, कुछ हो रहा था। इन्होंने 1 प्लॉट नहीं दिया। कहते हैं करेंगे, हम करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इस सरकार की। आप बता दो, आप हिसार में रहते हो तो हिसार क्यों ना यूं बता दें 10 साल में ये काम हुआ है हिसार में। हमारे समय में रेलवे लाइन की यहाँ हुई, यूनिवर्सिटी बनी, बाईपास बना, कितने ही काम मैं बता सकता हूँ। ये पावर थर्मल पावर प्लांट बना है, और कितने और भी काम बता सकता हूँ। इनके समय में एक गिना दे भाई, तुम सारे हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं एयरपोर्ट बना दिया, यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट हमारे समय का बना हुआ है, और चौधरी अजीत सिंह ने मंजूर किया हुआ है। ये 6 बार उद्घाटन कर लिया। बाकी एयरपोर्ट के चेयरमैन ये हैं, आप बता एयरपोर्ट के बारे में बता दें। दोबारा दोहराता हूँ, 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और चौधरी अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। तो उस वक्त भी अजीत सिंह जी ने इनकी रिकमेंडेशन पे किया, और जो हमारा MOU हमने 300 एकड़ जमीन देनी थी, और वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज बना है एरोड्रम। एरोड्रम की परिभाषा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मैं हरियाणा सरकार को भी बता चुका हूँ कि एरोड्रम बहुत छोटा होता है। हर एरोड्रम होता है, हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर एरोड्रम होता है, इससे हिसाब होता है। यानी कि 7,000
200 एकड़ से ज्यादा इन्होंने दी। बहुत बड़ा नुकसान है हरियाणा की जनता को। विशेष तौर से हिसार उस टाइम 140 लाख करोड़ 50 है। एयरपोर्ट जो है डीसी के टाइम में पूरे देश में हुआ। ये मेरा नहीं है, इनके केंद्रीय मंत्री का जवाब है। उस टाइम का अनुसार पार्ट ऑफ दैट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बोर्ड लगे हुए हैं। बयान आते रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोर्ड के नजदीक नहीं। हुड्डा साहब, दिन प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है और सरकार खुद ही साइकिल यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस वगैरह कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस क्या, कांग्रेस नशे के खिलाफ है। नशा तो इन्हीं के समय बढ़ा है। और इतनी मतलब डेथ जो है नशे से, ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। हमने तो कभी नशा घुसने ही नहीं दिया हरियाणा में। उसका कहने का मतलब ये होगा साहब कि खुद सरकार ही नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसको किस प्रकार देखते हैं? लेकिन जब नशा बढ़ा है उस टाइम भी कहीं किसी न किसी का संरक्षण मिलता रहा है। संरक्षण नहीं सरकार का होता तो इतना नशा नहीं बढ़ सकता। बीजेपी खुद मानती है कि हरियाणा में नशा हो रही है, इसी वजह से नशा मुक्ति अभियान चलाने की चलाना चाहिए सबको। तो इसके खिलाफ है नशा मुक्ति। आप क्या सांसद मोदी कुछ कहना चाहते हैं? नशा के कांग्रेस तो हमेशा से खिलाफ रही है और हम चाहते हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला करे। पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं कि घरों में देसी शराब निकालने की इजाजत दी जाए और उधर वो ये कहते हैं कि वे नशा मुक्त हो। तो बीजेपी कंफ्यूज्ड है। जैसे पानी के मामले में कंफ्यूज है ना, ऐसे एयरपोर्ट के मामले में कंफ्यूज है, डेवलपमेंट के मामले में कंफ्यूज है, रोजगार के मामले में, ऐसे ही नशा के मामले में। पहले तो ये फैसला करेंगे इनके सांसद सही है या ये हरियाणा सरकार सही है। चलो तुमने तो इतने सवाल पूछ रहे, मैंने एक सवाल का जवाब तो दे दो तुम। एक सवाल पूछा हुई भाई 11 साल में बताओ हरियाणा हिसार में ये हुआ है, एक बता दो। इस बात का सवाल तो जवाब पहले इस बात का जवाब दोगे जब आगे सवाल पूछोगे। हिसार में जी अब उनको 2 बाई इलेक्शन हो गए जिन 11 साल में जी। हरियाणा में जितने नेशनल हाईवे बने हुए हैं हमारे साथ उनके मंजूर हुए हैं। जो पत्रकारों से आपने यहाँ सवाल पूछा है, अब पूछते हैं सदन में कितनी बार पूछते हैं, सारे पूछते हैं। तो वहाँ से क्या जवाब भी कोई नहीं। आपकी ही पार्टी के नेता प्रोफेसर संपत सिंह का कहना है कि 4 साल से बीबीएमबी में हरियाणा का सदस्य नहीं था और हुड्डा साहब की जिम्मेदार थी, उन्होंने सवाल नहीं उठाया। जब किसने कहा आप अखबार पढ़ते हो? मैं आरोप लगाया आप पे। अखबार पढ़ता है तुम जी, कितना बार बयान आया मेरा भी। मेरे समय में देखिए इसका बीबीएमबी का चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर होते हैं, एक इरिगेशन का एक पावर का। मेरे समय में सदैव हरियाणा से रहा इरिगेशन का मेंबर। वहां का जो भाखड़ा इसका सर्कल का जो एसडीओ है वो हरियाणा से रहा है, समझा। भाखड़ा डैम सर्कल का उधर रहा है और इसका चीफ इंजीनियर रहा है। हमारे समय में सप्ताह जब तो हमारा पानी कमी नहीं हुई ना।